देना है इसका, अभी तो इसने दर्शन दिए हैं। लाख कोशिश की, रुक्मन को याद नहीं आया, क्योंकि ये अक्लमंदों को पल भर से पहले मूर्ख बना देती है। इसकी माया को कोई पता नहीं है, ये जानती है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। भक्तों, लाख कोशिश की, याद ही ना है। फिर तारा ने ध्यान लगाया, रुक्मन वो दिन भूल गई जिस दिन मंदिर के अंदर अपनी सास के साथ खड़ी होकर के कह रही थी कि अगर मुझे बेटा मिल गया तो मैं तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी। बेटा 5 साल पहले मिल गया, जागरण आज तक भी नहीं हुआ। और रुक्मन को तो जैसे झटका लगा, वाकई मैं तो माता रानी को भूले बैठी थी, मैं तो आज ही जागरण करवाऊंगी। तारा बताओ कैसे करवाया जाता है। तारा ने कहा ऐसा करो, सवा मुट्ठी चावल लो, उसके डल बना लो और शहर की मंडली के महंत के पास चले जाओ। महंत जी तुम्हारे डल रख लेंगे, वो तुम्हारे यहां जागरण कर देंगे। अब डल तो बना दिए रुक्मन ने, लेकिन जब महंत जी के पास गई, महंत जी ने कहा चल चल, वो जात की नीच और हम नीचों के यहां जागरण नहीं करते, हम तो ऊंची जाति के लोगों के यहां जागरण करते हैं। महंत जी मेरे बेटे की खातिर मेरे घर में जागरण कर दो। अरे नहीं नहीं नहीं, तेरे घर का अन्न पानी कौन खाएगा, और जब तक हम तेरे घर का अन्न पानी नहीं खाएंगे तब तक तेरे घर का जागरण नहीं लगेगा। तो रोने लगे रुक्मन, वापिस आ गई तारा के पास। केनी मेला बैठी बड़ा जो तारा, नी मेला बैठी बड़ा जोर, भगत तेरे नहीं मन दे। नी मेला बैठी बड़ा जोर, नी मेला बैठी बड़ा जोर, भगत तेरे नहीं मन दे। मैनू कहते तू जा किते हो, मैनू कहते तू जा किते हो, भगत तेरे नहीं मन दे। नी मेला बैठी बड़ा जोर, नी मेला बैठी बड़ा जोर, भगत तेरे नहीं मन दे। और तारा, मैंने सुना है कि तू उस मंडली की प्रधान है, इन्ना भगतां नूं मेरे नाल तो, तारा भगतां नूं मेरे नाल तो, भगत तेरे नहीं मन दे। नी मेला बैठी बड़ा जोर, नी मेला बैठी बड़ा जोर, भगत तेरे नहीं मन दे। तो तारा कहने लगी डल कहाँ है, रुक्मन कहने लगी मेरे पास है। तारा रानी ने पल्ला फैलाया है, ला रुक्मन मेरे पल्ले में डल डाल दे, कोई तेरे यहां जागरण करने आए या ना आए, मैं इस शहर की रानी तारा होता कदे डोल दे नहीं। नदियां तेरे ते माए डोरा होता कदे डोल दे नहीं। वो डोल दे नहीं, ओ मुंह बोल दे नहीं, बोलो डोल दे नहीं, ओ मुंह बोल दे नहीं। ना रखियां तेरे ते माए डोरा होता कदे डोल दे नहीं। जिना नदियां तेरे ते माए डोरा होता कदे डोल दे नहीं। जेड़े जेड़े कान विच जोत तेरी जगदी, जेड़े जेड़े घर विच जोत तेरी जगदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी ना लगदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी ना लगदी। भावें आण मुसीबतां करोड़ा ओ कदे डोलदे नहीं। जिन्हां सट्टियां तेरे ते माए डोरा कदे डोलदे नहीं। सट्टियां मैं कच्चियां ते हो गईयां पक्कियां, सट्टियां मैं कच्चियां ते हो गईयां पक्कियां, सट्टियां मैं कच्चियां ते हो गईयां पक्कियां, सट्टियां मैं कच्चियां ते हो गईयां पक्कियां। जिन्हां चुम लईयां रावां दियां रोड़ा ओ कदे डोलदे नहीं। जिन्हां सट्टियां तेरे ते माए डोरा ओ कदे डोलदे नहीं। राजा आता, उसका क्या हाल होता है ये तू अच्छी तरह जानती है। तारा माता नू कहंदी ए, तारा माता नू कहंदी ए, तारा माता नू कहंदी ए, जे तू मेरी लाज ना रखी, राजा हरिचंद सो ही गया, ठंडी ठंडी पवन रजनी, राजा हरिचंद सो ही गया। तारा ने देखा राजा सो गया है, अपना घुटना निकाला, सिरहान रखा राजा के सर के नीचे। बाहर निकली तो क्या देखा, एक तो अंधेरा है, दूसरा बादल गरजने लगे,
बिजली चमकने लगी, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। और तीसरा, रास्ते में तारा रानी को मिला चोर, और चोर ने मचाया। हाँ, यही तो बात है, मैं भी तो यही बात कहने वाला था। खन्ने वालों कैसी बात कर रहे हैं, चोर कभी शोर मचाता होता है। पहले चोरी करेगा, फिर कहेगा आजू आजू मेरे को पकड़ो पकड़ो। ये तो बॉलीवुड वालों ने फिल्म बनाई थी, चोर मचाए शोर, आप तो उसी का नाम लिए जा रहे हैं। तारा रानी को मिला चोर, चोर ने लगाया जोर, झपटा मारा, कुछ भी हाथ नहीं आया। सिर्फ रानी तारा की साड़ी का साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। जल्दी जल्दी में पांव की पायल वहां रह गई। तारा ने मुड़ के चोर को श्राप दिया, अगर तू इन दोनों चीजों को हाथ लगाएगा तो अंधा हो जाएगा। इतना कह करके रानी तारा पहुंची, जागे जा। पाछे से हरिचंद जागया, उन्हें तारा रानी नजर ना, पता कहीं नहीं गई होगी, जागरण नहीं गई होगी। रास्ते में चोर से दो पक्के सबूत मिल गए। चोर को कहा भी चोर, तू तो इनको हाथ नहीं लगा सकता, तुझे श्राप है, मैं भी इनको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि इन दोनों चीजों में से एक चीज मेरी पत्नी के पैर का गहना है। और उस समय का ये नियम था कि पति अपनी पत्नी के पांव के गहने तक को हाथ नहीं लगाता था। आजकल तो जमाना बदल चुका है। राजा दोनों चीजें कमर से बनवा करके खुद भी जागरण में जा पहुंचता है। जाकर के क्या देखता है कि दरवाजा बंद है, तलवार है, एक सुराख, देखा कि अंदर क्या हो रहा है। और अंदर क्या हो रहा है ये हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। लो जी, तीनों जोड़ियों में से एक जोड़ी कोई भी, और कोई भी क्या, वो जोड़ी जिसके राजा साहब पूरे दिलेर हों। हाँ जी, राजा साहब किसी के दिलेर नहीं है। कोई भी एक जोड़ी आ गई, कोई भी एक, तीनों में से तभी तो एक दूसरे को बोल रहे हैं, तू जा तू जा। कोई भी आ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं। इनके मिसिस कहाँ है? ठीक बैठे। हाँ जी, एक मिनट, आप पहले आइए, आप उधर दरबार में चलिए, और आपको उधर नहीं जाना है, उधर जाना है, कारण है उसका। आप आइए। काहे दे डलगाम ने काहे दी घास घिसा, केसर दे रंग डलगाम ने चंदन दी घास घिसा, चित चरणा दे विच जोड़ के गीता तारा रानी डल चढ़ा। उसके बाद कलश चढ़ाया गया। काहे कलश मोती मांडला विच काहे घटका पुआ, रूपे कलश मोती मांडला विच सोने घटका पुआ, चित चरणा दे विच जोड़ के गीता तारा रानी कलश चढ़ा। दल भी चढ़ा दिया, कलश भी चढ़ा दिया। मां मेरी हाजिरी कबूल करना। सबसे पहले मांगा क्या, मेरी दो निशानियां मुझे वापस मिल जाए जो मैं चोर के पास छोड़ करके आई हूँ। भक्तों, तारा रानी ने मांगा तो क्या हुआ, साड़ी का पल्लू पूरा हो गया, पांव की पायल पांव में आ गई। राजा साहब बाहर खड़े कब्र पे हाथ फेर रहे हैं, कुछ नहीं। अब तारा कहती है भक्तों फटाफट प्रसाद बांट दो, ऐसा ना हो मेरा राजा पीछे से आ जाए। और रानी तारा ये तो नहीं जानती राजा साहब तो बाहर खड़े हुए सब कुछ देख रहे हैं और पूरे क्रोध के अंदर हैं। क्या बात है, आप इनको याद दिलाते रहिए, अभी भी वो पूरे क्रोध के अंदर है। इधर से अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, पांच भगत बाटा से दिता जोत में भोग लगा, सब भगत बाटा बांट दे, तारा रानी गोल भरा। रानी तारा की झोली में प्रसाद डाला गया। हाँ जी, राजा साहब की रानी तारा की झोली में प्रसाद डाला गया। ये आपका है, ये आपके राजा साहब का है। और जैसे ही गोद में प्रसाद डलवाने के बाद रानी तारा मुड़ी मुड़ी ऐसे रोक लिया, रुकमन ने, तारा रुक जाओ, जब तक तुम मेरे प्रसाद को नहीं खाओगी कोई मेरे प्रसाद को नहीं खाएगी। तारा रानी ने थोड़ा सा प्रसाद खा लिया, खा लिया, खाइए। और राजा साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। खा लिए, वो देखो बोल भी नहीं, गोद को कस के बंद कीजिए। गोद पर आके रानी कर चली। हरिचंद्र जी अटकाए, राजा ने आगे बढ़ के रोक दिया, रोक, चल चलो आप चलिए चलिए, रोकिए आप। हाँ ये बात, राजा साहब खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। भक्तों, तारा रानी तो डर गई बुरी तरह से।
हाँ जी, मेरी कैसी परीक्षा ली, मुझे भी भेज दिया, उसके बाद उसके बाद राजा साहब को भी भेज दिया। अब राजा कहने लगा तारा एक तो मुझे सोता छोड़ करके जागरण में चली जाएगी, दूसरा पता नहीं झोली में क्या डलवा के मेरे महलों में लेके जा रही है। राजा कहता गोद बखा, तारा रानी कहती है गोद मेरी न वेख राजन, गोद मेरी न वेख, गोद मेरी भी 36 उदारत ब्रह्मा विष्णु, मेरी गोद ना वेख। लेकिन राजा साहब कहने लगे भी गोद देखूंगा तो यही देखूंगा। पहले तो प्यार से पूछा तारा तुम्हारी झोली में क्या है, तारा तुम्हारी झोली में क्या है, प्यार से तारे ने बताया। राजा साहब का गुस्सा, तारा क्या पूछा, तारा तुम्हारी झोली में क्या है, तारा तेरी झोली ये तो स्वर वो तो नहीं लगेगी है ना। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, बकरे के मांस का प्रसाद है। पर डर के मारे निकल गया कि महाराज कुछ नहीं है, फूल है, किशमिश है, मेवे है, गिरी है, छुआरे हैं। उसी समय मां का आदेश हुआ, तारा तुम्हारी झोली से बकरे के मांस नहीं निकलेगा, जो तुम्हारे मुख से निकला है तुम्हारी झोली से भी वही निकलेगा। राजा को दिखाओ एक बार झोली, देख लीजिए, पंचमेवा प्रसाद है, थोड़ा सा प्रसाद उनको दे दीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजा और रानी के लिए। आपके क्या हुआ ये आपको बाद में बताया जाएगा। ऐसे करो 3-4 बंदों की ड्यूटी लगाओ बर्थडे का प्रसाद बनवाने के लिए। राजा साहब आओ, 3-4 जिम्मेवार बंदों की ड्यूटी लगाओ जो सारी संगत को प्रसाद जो है वो बता सके। सामान लेके लग जाता दुकान लेके। जागरण में तारा कहने लगी महाराज माता रानी को 2 बेटे चढ़ा दी, लेकिन उससे पहले जो 2 बेटे चढ़ा दो, लेकिन उससे पहले मुझे वचन दो, जो मैं कहूंगी आप करते जाओगे। राजा ने हाथ में जल लिया तो वचन दे दिया, तारा जो तू कहती जाएगी वो मैं करता जाऊंगा। अब तारा ने कहा कि महाराज नीला नीला घोड़ा तेरे हेठ दा, राजा उसदा तू यगन रचा, अते सुंदर सुंदर पुत्र तेरा लाडला, उसदा तू हवन करा। एक आपका नीला घोड़ा जो आपको राजा इंद्र ने दिया है, और दूसरा आपका एक ही पुत्र है जिसका नाम है सुंदर। दोनों के शीश काट करके माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए। महाराज मजबूर हो गया, बंद गया राजा हरिश्चंद्र, वचन जो दिया हुआ है। खिंच के खंडा राजा चालिया, बड़े तबेले विच जा, खिंच के खंडा राजा मारिया, दिता घोड़े दा शीश उड़ा। खिंच के खंडा राजा चालिया, पहुंचिया महलों विच जा, अते खिंच के खंडा राजा मारिया, दिता पुत्र दा शीश उड़ा। निक्का निक्का कण राजे चीरिया, दिता ए वलटोए दे विच पा, अते मार पवा के उठी ज्वाल पा, जारी जारी कला वखा। घोड़े और बेटे का मांस जो है वो राजा की आंखों के देखते देखते पक करके तैयार हो गया। जयकारा मां ज्वाला रानी जी का। 5 थालियों में डलवा दिया गया प्रसाद, डलवा के अलग अलग और ढकवा दिया गया। पहली थाली से महाराज ऐसा कीजिए, पहली थाली उठाइए, माता रानी की जोत को भोग लगवाइए। अब राजा हरिचंद्र ने पहली थाली जब उठाई और माता रानी को भोग लगवाने के लिए कपड़ा हटाया, वहां भी चमत्कार हो गया। चमत्कार कैसा? अब घोड़े और बेटे के मांस का भोग तो माता रानी को नहीं लग सकता था ना, वहां भी प्रसाद बदला था। और किस चीज का प्रसाद निकला था वहां? हाँ जी, हलवे और छोले का बाद में निकलेगा, मेवे का बन गया।